नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। कालिंदी बिहार स्थित किडीज स्कूल में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस आयोजन में छोटे छोटे बच्चों ने रंग बिरंगे गुलाल के तिलक एवं गालों पर गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ मिले और अध्यापकों ने भी बच्चों के साथ होली मिलन समारोह में बड़े उत्साह के साथ होली मनाई। कालिंदी बिहार स्थित किडीज पब्लिक स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस होली मिलन समारोह में बच्चों के साथ अध्यापक व बच्चों के अभिभावकों के साथ सभी ने रंग बिरंगे गुलाल के तिलक लगाकर सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के साथ बच्चे गले मिले और सभी अभिभावकों को होली मिलन समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा यह शांति का त्यौहार है और शांति से ही मनाया जाना चाहिए। यहाँ सभी के दिलों में एक खुशी थी। आप स्वयं देख रहे होंगे कि बड़े उत्साह के साथ अभिभावक भी सभी को गुलाल लगा रहे हैं। सभी स्कूल के अध्यापकों के साथ और आप देख रहे होंगे कि देखिए किस प्रकार बच्चे को गोद में लेकर और गुलाल लगाते हुए नजर आ रही हैं। से क्या है, क्या कुछ कार्यक्रम है? मैं पायल कटिया साइंस किडीज स्कूल की प्रबंधिका और आज हमारे यहाँ क्योंकि अभी प्ले स्कूल है तो प्ले स्कूल वाले बच्चों के साथ में होली मिलन समारोह रखा है हमने। और इस कार्यक्रम में सभी अभिभावक पेरेंट्स वगैरह आए हुए हैं। साथ में हमारी मेडिकल हॉस्पिटल की काउंसलर हैं मैडम, ये भी आई हुई हैं। और मेरा सभी बच्चों से सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि इस त्यौहार को प्रेम के और सौहार्द के खेलें, कोई सारे बैर मिटा करके। शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा क्या है कि हम अपने बच्चों को भूलते जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका कारण है मोबाइल। मैं तो मोबाइल को मानती हूँ क्योंकि मोबाइल की वजह से मम्मियाँ इतनी व्यस्त हो गई हैं कि वो 24 आवर देखा जाए तो जरा भी उनको टाइम मिलता है वो मोबाइल में मस्त रहते हैं। मैं अपने यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आते हैं मेरे स्कूल में बच्चों के, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जब तक बच्चे आपके घर पे रहें आप उस मोबाइल को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर आप मोबाइल छुएंगे तो बच्चे भी खेलेंगे, देखेंगे मोबाइल। और मोबाइल की वजह से बच्चे क्या होते हैं, आपने देखा जैसे कि छोटे छोटे बच्चे एकदम हिंसा प्रवृत्ति इनके अंदर जाग रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनका जो ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम अग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो ये मोबाइल से थोड़ा सा अवॉइड करें और थोड़ा सा मतलब आउटडोर गेम पर ध्यान दें, आउटडोर गेम पर ध्यान दें, घर के बने हुए खानों पर, व्यंजनों पर ध्यान दें। जैसे घर पे बनाते थे हम लोग, पहले खाते थे अपनी दादी नानी मम्मी के हाथों बने हुए, वही बच्चों को खिलाए जाए। और बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें, सिर्फ ट्यूशन के भरोसे या स्कूल के भरोसे ना रहकर कुछ समय अपना भी दें, क्योंकि बच्चे कहते हैं माँ ही सबसे पहली गुरु होती है बच्चों की। तो मम्मी अगर पहली गुरु है तो वो सबसे अच्छी शिक्षा दे सकती है। तो बच्चों को समझाएं, दादी नानी, और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो हम सब समझ ही जाते हैं। लेकिन आजकल ज्वाइंट फैमिली में लोग नहीं रहते हैं, सब लोग एकाकी फैमिलियों में रह रहे हैं। तो मैं यही मम्मियों से कहना चाहूँगी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दें और उनकी सेहत और मानसिक तौर पर उनको मजबूत बनाएं। हाँ, मेरा नाम मिसेस रूबी बघेल है। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में बच्चों के लिए काउंसलिंग करती हूँ। आज साई किड्स स्कूल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजित तो किया है, साथ में यहाँ पेरेंट्स को भी बुलाया है कि बच्चों को कैसे हम न्यूट्रिशन फूड डाइट दे सकें कि बच्चे बीमारियों से बच सकें। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने आयोजन किया है, क्योंकि ये एक सौहार्द का प्रतीक है होली।
कि और हमारे अपने मॉरल वैल्यूज़ भी होते हैं कि हम कहते हैं ना होली पर कि दुश्मनों के भी गले मिलना चाहिए, और ये रंगों का प्रतीक भी है कि जहाँ पे विभिन्न कलर के रंग होते हैं जो हमें अलग अलग तरह की पहचान बताते हैं। और यहाँ मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने बहुत प्यार से यहाँ होली खेली और उनको पहचान भी हुई। और साई किड्स हैबिटेट स्कूल में यहाँ पर भारतीय संस्कारों का भी पूरा परिचय दिया जा रहा है। हर त्यौहार बहुत जोश और उल्लास से मनाया जाता है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। होली के पावन त्योहार की बात की जाए तो ये कब से परंपरा स्टार्ट हुई है? होली का पावन त्योहार तो एक प्राचीन कथन से चली रही है कि होलिका दहन जब हुआ था ध्रुव की वजह से कि जो प्रहलाद को मार लेके देखा था, लेकिन ये एक रंगों का त्यौहार है और काफ़ी सालों से ये हमारे सनातन धर्म की प्रवृत्ति भी रही है कि इसे खुशी से मनाएं। मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है तो इस दौरान काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन भी आता है कि गर्मियाँ आती हैं, तो हमें ये इन्होंने जो भी हमारे भारतीय मनीषियों ने ये सारे इन्होंने त्यौहार बनाए हैं, ये मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग भी बनाए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय खान पान भी हमारा बदल जाता है। जो हम जाड़ों में बहुत हैवी फूड्स खाते हैं अब यहाँ आके हल्का होने लगता है, तो ठंडाई है, सिकंजी है, ये सारी चीज़ें। अभी ट्यूशन की बात की जाए तो एक समय ऐसा था जो कि ट्यूशन अनिवार्य नहीं था, उस समय भी बच्चे पढ़ते थे लेकिन काफ़ी अच्छे उनके रिजल्ट आते थे, लेकिन आज इतना अनिवार्य हो गया ट्यूशन को, इसका क्या कारण माना जाएगा? ट्यूशन का बहुत बड़ी बात तो देखो, एक तो है आजकल के पेरेंट्स दोनों ही नौकरी में जाने लगे हैं घर की सेवाएं चलाने के लिए, दूसरा एकल परिवार हो गया है। पहले दादा दादी चाचा चाची साथ रहते थे तो घर का कोई ना कोई बड़ा बच्चों पे ध्यान देता था और पढ़ाता था। आज का वो माहौल चेंज हो गया है, पेरेंट्स खुद वर्किंग है, वो भी इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए ट्यूशन प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी घरों में आज भी मैं देखती हूँ कि बच्चे कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं और रात में माता पिता भी देखते हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन पद्धति के खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगी। क्योंकि बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र में जो बच्चा स्कूल जाता है वो घर आके फिर ट्यूशन के बंधन में पड़ जाता है। कुछ पेरेंट्स की भी चाह होती है कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा बने, एक्स्ट्रा के चक्कर में हमने बच्चों को भेड़चाल में लगा रखा है। उनका जो प्यारा सा बचपन है ना, जो खेल कूद हंस बोल के करना है, नंबरों के गेम में प्लीज़ मत फंसिए। आपका बच्चा होशियार है और बच्चों को स्वाभाविक रूप से विकसित करें। ट्यूशन का जो आज चल गया है मामला एक ये बाजारीकरण है, किसी की होड़ाइसी में अपने बच्चों को आप ट्यूशन पर नहीं डालें। कई बार आपने देखा होगा कि कोटा वोटा में ये जो चल रहा है उसमें यही हो रहा है कि बच्चों को ना चाहते हुए मजबूरी में सुसाइड केस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से सबसे पहले कहूँगी कि आप बच्चों की स्थिति समझिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, क्या वो ज़रूरी है कि उसे ट्यूशन देना चाहिए। अगर वास्तव में ट्यूशन की ज़रूरत होती है तो बच्चों को वो खुद ही बोलते हैं। मैं इस बात में बहुत लकी हूँ कि मेरी बच्ची भी अभी इंटर में है लेकिन उसने आज तक ट्यूशन क्लासेस नहीं की। तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी हद तक है और ये एकल परिवार की बढ़तीकरण है, पेरेंट्स का जिम्मेदारी ना उठाना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम